आपको बता रहे हैं कि कैसे क्रेमलिन के खिलाफ कीव की एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक घेराबंदी भी हुई है। मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक 72 घंटे के आक्रमण से यूक्रेन ने पश्चिमी देशों को यह संदेश दे दिया है कि वो रूस के भीतर तक गहरे जख्म देने की ताकत रखता है। क्रीमिया की इकलौती गैस स्टोरेज फैसिलिटी और थर्मल पावर प्लांट को तबाह करके यूक्रेन अब क्रीमिया की सप्लाई चेन तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। ज़ेलेंस्की का प्लान है किसी भी सूरत में पुतिन को हमले रोकने के लिए मजबूर करना। 3 दिन में 3000 से ज्यादा ड्रोन हमले करके ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि यूरोप की सरपरस्ती में वो पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से क्रीमिया का आधा इलाका अंधेरे में डूब गया है, जिसकी वजह है क्रीमिया के तावरियन थर्मल पावर प्लांट पर हमला। ये प्लांट 2019 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में करीब कुल खर्च आया था 10,000 करोड़ रुपए का। इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 470 मेगावाट है, जो नेचुरल गैस डीजल से संचालित होता है। इस प्लांट में आधी रात ड्रोन अटैक हुआ, जिससे 2 यूनिट पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। पावर प्लांट के फ्यूल टैंक में विस्फोट हुआ। इस प्लांट से 60% क्रीमिया को पावर सप्लाई होती है। इसे मध्य दक्षिणी क्रीमिया का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस पर हमला होने से कई इलाकों की पावर सप्लाई रुक गई, जिसमें सिम्फरोपोल से वस्तोपोल और दोवरिस्का, बख्शी सराय, जनकोई और साकी इलाके शामिल हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एनर्जी सेक्टर हैं। इस हमले में अंडरग्राउंड गैस फैसिलिटी खाक हो गई है, जो क्रीमिया के तरखांकुंद प्रांत से जो प्रायद्वीप है उसका ये ग्लेबोवोस्कोय अंडरग्राउंड गैस फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी को क्रीमिया की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये क्रीमिया का इकलौता अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज है। यहाँ पूरे क्रीमिया का गैस ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगा है, जिसके जरिए लगातार प्रेशर बनाए रखा जाता है। यहाँ से पाइपलाइन के जरिए थर्मल पावर प्लांट को गैस सप्लाई होती है। पहली बार साल 1960 में यहाँ प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज की गई थी। बाद में साल 1991 में इसे अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज फैसिलिटी बनाया गया। अब उसी जगह पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है, जिससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन खाक हो गया है। क्रीमिया में रूस ने 2014 के बाद अरबों डॉलर लगाकर बिजली, गैस और सैन्य ढांचा खड़ा किया, लेकिन अब ज़ेलेंस्की के ड्रोन उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन से 1.5 लाख नए ड्रोन मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन के ड्रोन रूस के भीतर ऐसी तबाही मचा चुके हैं कि फ्रंट लाइन से हजारों किलोमीटर दूर बैठे पुतिन भी बेचैन होंगे। मॉस्को से लेकर समारा तक तेल रिफाइनरियों पर सबसे बड़े हमले हुए हैं और रूस की तेल क्षमता पर सीधी चोट पड़ी है। यूक्रेन के ऑपरेशन एनर्जी ने इस बार मॉस्को पर सबसे बड़ा वार किया है। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी का काम ठप पड़ गया है। समारा से तातरास्तान तक रूस का तेल सप्लाई सिस्टम भारी दबाव में है और हालात ऐसे बन गए हैं कि रूस के कई इलाकों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर कोटा लगाना पड़ा है। यानी यूक्रेन ने रूस की उस नस पर हाथ रख दिया है जहां से उसकी अर्थव्यवस्था भी चलती है और युद्ध मशीन भी। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन के खार्किव और सुमी क्षेत्रों में बड़े हवाई हमले तेज कर दिए हैं। 2024 में इस रिफाइनरी ने करीब 1 करोड़ 16 लाख टन तेल प्रोसेस किया था। यहाँ से सिर्फ रूस की राजधानी के लिए नहीं, बल्कि पूरे मॉस्को रीजन की तेल सप्लाई सुनिश्चित होती थी। जिस यूनिट पर ड्रोन हमला हुआ वो प्लांट के सबसे बड़े हिस्से वाले आउटपुट से जुड़ी थी। यानी यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को की विशाल रिफाइनरी में सीधे वहां गिरे जहां से कच्चा तेल ईंधन बनकर निकलता था। देखिए, यूक्रेन के ऑपरेशन एनर्जी में इस साल रूस की कौन सी बड़ी रिफाइनरियों पर हमले हुए हैं। सबसे नया और सबसे बड़ा हमला मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर हुआ है। इस हमले की वजह से रिफाइनरी पूरी तरह से बंद करनी पड़ी है। फरवरी 2026 में वोल्गोग्राद रिफाइनरी की मुख्य यूनिट पर अटैक हुआ था और रिफाइनरी के ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। मार्च 2026 में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सारातोर रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को बंद करना पड़ा और रूस की बड़ी इलिस की रिफाइनरी पर इस साल अब तक कई बार ड्रोन हमले हो चुके हैं। इसी तरह रूस की सिजरान रिफाइनरी भी बार बार यूक्रेन के ड्रोन निशाने पर आ रही है। रूस की स्लाव्यांस्का रिफाइनरी पर भी बार बार ड्रोन हमले हो रहे हैं। इसी तरह रूस के उख्ता शहर की रिफाइनरी में ड्रोन हमले के बाद आग लग जाने से उत्पादन ठप करना पड़ा था। रूस के क्रास्नोदर रीजन की अफीस की रिफाइनरी भी ड्रोन हमले के बाद क्षतिग्रस्त हुई है और मध्य पूर्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक रियाजान रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला हो चुका है। लेनिनग्राद के किरीशी रिफाइनरी पूरे रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में शामिल है और यहाँ इस साल जो जानकारी है यूक्रेन के ड्रोन पहुंच चुके हैं।
इसी तरह वोल्गा रीजन की तातारस्तान रिफाइनरी का उत्पादन भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों से घट चुका है। समारा की सबसे बड़ी रिफाइनरी नोवोकुइसेवेस्क पर भी ड्रोन हमला हो चुका है। एक सोची समझी रणनीति के तहत रूस के 120 से ज्यादा ऊर्जा ठिकानों को दहला दिया है। इन हमलों में रूस की रीढ़ मानी जाने वाली 81 तेल रिफाइनरियों पर सीधे सटीक प्रहार किए गए हैं। नतीजा ये हुआ है कि रूस की रिफाइनरी क्षमता कम से कम 15% कम हो गई है। आंकड़ों में समझे तो रूस को हर दिन करीब 9 लाख बैरल तेल प्रोसेसिंग क्षमता का भारी नुकसान हो रहा है। यानी रूस की सालाना 47 लाख टन की रिफाइनिंग क्षमता पर ताला लग गया है। रिफाइनरियों पर मची इस तबाही का असर अब रूस के 53 से ज्यादा शहरों में तेल और डीजल की राशनिंग के रूप में दिख रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि पेट्रोल पंपों पर अब ग्राहकों को एक बार में सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल ही दिया जा रहा है। यही नहीं, भारी वाहनों और ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल की खरीद सीमा को भी घटाकर सिर्फ 40 लीटर कर दिया गया है। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी ये कैपिंग लागू हो गई है। राजधानी मॉस्को की सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद होने से 40% पेट्रोल सप्लाई रुक गई है। किसानों को भी फसल काटने के लिए डीजल नहीं मिल पा रहा। रूस का ईंधन निर्यात 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है।